जय हिंद साथियों, आज के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे? उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे। चलिए, हम भी अच्छे हैं, ठीक ना। देखिए, मौसम मौसम के शेष पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ से समझिए कि मौसम लसा का एक टॉपिक स्टार्ट है। वो जो भी पहले वीडियो दूसरी वीडियो में बताए थे वो लसा पर साधारण मौसम पर साधारण था, लेकिन आज जो है मौसम के शेष पर आधारित प्रश्न। 3 स्टेप याद करिए, 3 नियम याद करिए। पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या में प्रत्येक में से कोई अंक शेष बचे। जैसे काला का मतलब को देगा ना कि मान लीजिए 15, आप फिर मान लीजिए कि भैया 21 और 25, इन तीनों संख्याओं में प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। मान लीजिए कोई संख्या 5 को शेष बचा रहा है, ठीक। लौसा मसाई, पहले लौसा थोड़ा सा अलग होता है इससे। अब मौसा, इसीलिए पहले मौसा के शेष पर आधारित प्रश्न उठाए, ठीक ना। तो देख ली, मान लीजिए 3 संख्या है, 15, 21 और 25 में इन तीनों संख्याओं में किसको शेष बचा रहा है? सिर्फ एक अंक यानी 5 को। ये पहला नियम पर काम करेगा, लगेगा कैसे बता रहे हैं, ठीक ना। अब दूसरा नियम क्या है? यदि किसी संख्या में क्रमशः शेष बचे, जैसे काला का मतलब इसको बोलेगा कैसे, जिसे कह देगा ना कि 9, 12 और 13 में से 6, 3, 2, मतलब जितना संख्या देगा उतना शेष बचाएगा। जितना संख्या, देखिए 3 संख्या दिया है तो 3 शेष बचाएगा। तो मान लीजिए कि 9, 12, 13 में से 1, 2 चाहे 4 शेष बचाता है तो इसका मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ऐसे बोलेगा। अब तीसरा का नियम क्या है? तीसरा का नियम क्या है सर जी? कि यदि किसी संख्या में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक ना, समान शेष बचे, तो ऐसे कैसे सवाल लगेगा? इससे कह देगा कि 150, 200 और 175 है, इसका मौसा ज्ञात कीजिए। बोलेगा ना कि 150, 200 और 175 में से प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो ऐसे कैसे घटाते हैं? जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक ना। बड़ी संख्या में से कितने घटाएंगे? छोटी संख्या घटाएंगे। अब जितना 3 बार, ठीक ना, 3 बार घटाएंगे, फिर कितना घटा देंगे सर जी? 175। ऐसे संख्या लगेगा। कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा, कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला नियम पर, ठीक है। पहला नियम क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में से प्रत्येक दशा में कोई अंक समान शेष, मतलब एक अंक बचे। तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है। पहला सवाल यह है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, हम बोल दे रहे हैं, ठीक ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 134, 169 और 100 कितना हो जाएगा? 184 में से प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, ऐसे बोलेगा सर। पूरा सवाल नहीं लिखे हैं, ठीक ना, पूरा सवाल नहीं लिखे हैं। कहेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 134, 169, सॉरी 134, 159, 184 में से प्रत्येक दशा में कितना बचे शेष? 9 शेष बचे। तो कहीं क्या करेंगे? पहले 134 में से 9 घटाएंगे, फिर इसमें से भी 9 घटाएंगे, फिर कितना? 184 में से 9 घटाएंगे, तो 134 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 125। 159 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150। और 184 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटा दीजिए, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ बचा कितना? 7, यहाँ 1, ठीक ना। 184 में से 9 घटाएंगे तो 75। अब इसका हमको क्या निकालना है? मौसा हमको क्या निकालना है? HCF, ठीक ना, HCF
ठीक ना। हमको एचसीएफ निकालना है, मसा नहीं, एचसीएफ निकालना है। तो बताए थे कई विधि निकालने के लिए। 125 का करेंगे खंड, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर 150 का खंड कर दीजिए, तो 5 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा। 175 का कर दीजिए खंड, तो 5 गुणे 175, 5 गुणे 5 गुणे कितना 7। अब हमको मासा निकालना है, तो सबसे उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, एच सी य। तो उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 5 है, 5 को लीजिए, 5 है, 5 को लीजिए, कितना आंसर आएगा हमारा 25। कितना आंसर आएगा 25। तो ऐसे सवाल पर ध्यान से देखेंगे कि कोई संख्या में से प्रत्येक दशा में एक ही अंक शेष बचाता है, तो तीनों संख्याओं में से वो अंक को घटा के तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब दूसरे नियम पर देखिए, सवाल दे रहे हैं हम का दूसरा नियम दे रहा है, प्रत्येक दशा में मतलब क्रमशः शेष बचा रहा है। तो एक सवाल बोल रहे हैं आप लोग को, जैसे किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, बड़ी संख्या ले रहे हैं, ठीक ना, कोई संख्या है भैया 29 34, वह 29 34 व 32 54 में से क्रमशः कितना शेष बचा रहे हैं, 11 और 15। क्रमशः 11 वह 15 शेष बचे, ठीक ना, शेष बचे। तो अब ऐसे संख्या देखिए, पढ़ दे रहे हैं सवाल कैसे लिखा है, ठीक ना। सवाल लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। 2934 और 3254 में से क्रमशः 11 और 15 शेष बचा रहा है। तो इस पूछ रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। तो देखिए निकालेंगे कैसे, तो वही देखिए, तो कितना होगा सर जी, 2934 माइनस कितना घटा रहा है, 11, ठीक ना। फिर क्या है, 32 और फिर 54 में से कितना घटा रहा है, 15। ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए सर जी। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और फिर 2 में से 1 सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2, या 29 23 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ 32 और 54 में से 15 घटा दीजिए, तो 4 14 में से 5 जाएगा तो 9, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ 32। अब इन दोनों का हमको जो शेष आ गया ना, शेष आ गया, तो अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए थोड़ा सा आज हम एचसीएफ निकालने का एक अलग विधि बता रहे बड़ी संख्याओं के लिए, ठीक ना। देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32 39, ये छोटी संख्या है। जो संख्या बड़ी होगी उसको लिख लीजिए पहले, जो संख्या छोटी उससे भाग दीजिए। तो ये भाग नियम है, ठीक ना, ये क्या है, भाग नियम। अब बताइए कितने बार भाग जाएगा, 2900 है 3200 है, एक बार जाएगा, ठीक ना, एक बार ले गए। तो 2923 घटा देंगे तो ये कितना बार आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर जी, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब घटेगा ही नहीं तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। अब देखिए भागफल शेषफल, सॉरी शेषफल आ गया अपना, तो शेषफल से फिर भाग दीजिए जो संख्या हमारी जिसमें भाग दिए थे, जिससे हम 29 23। अब भाग कब बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ 29 है, यहाँ कितना है 3 है, तो 9 3 27, कितने बार ले जाए 9 बार, 9 3 27 हो जाएगा ना, हाँ यानी 9 बार ले जा रहे हैं हम। तो 9 6 54, और फिर 9 कम 9 5 14, 9 5 14 ना, और फिर 9 3 27, 27 से कितना हो जाएगा 28। तो अब देखिए घटाइए कितना आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग
13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9। यहाँ बचा कितना 1, तो इसको हासिल देगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ वही है। आप देखिए कितना, अब इससे जो मतलब भाग शेषफल आया हमारा, अब शेषफल से इसमें भाग दीजिए तो कितना है 316 में। अब कितना बार ले जाएंगे भाग, देखिए यहाँ 31 है, यहाँ 7 है, तो कितना बार ले जाए, यहाँ 31 है 7 है, 6 बार ले जाइए। 6 बार देख लीजिए, 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा, 6 बार से बेसी हो जा रहा है, ठीक ना। देखिए 6 बार ज़्यादा हो जा रहा है ना, कितना जाए 4 बार, 7 चौक 28। हाँ देखिए 31 है, यहाँ 7 है, तो 4 बार ले जाए कितना आ जाएगा, तो 4 बार ले जा रहा है, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 7 चौक 28, 28 3 31, यानी खत्म। यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, किससे पूरा ये डिवाइड हो गया, ठीक ना, किससे हमारा डिवाइड होगा 79 से, यानी 29 23 कामा 32 39 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। 29 23 और 32 39 का एचसीएफ उतना हो गया, ठीक ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए यदि किसी संख्या में क्रमशः शेष बचाएगा तो इस तरह लगेगा, ठीक। अब तीसरा नियम को लेकर चल रहे हैं हम सवाल। देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में क्या बचाए, समान शेष बचाए। तो देखिए समान शेष बचाएगा तो कैसे लगेगा, मान लीजिए कि कोई संख्या, जैसे हम सवाल पढ़ रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 500, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 351 351 351 524, वह 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ समान शेष बोला है ना, यदि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 351 524 और वह 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या क्या है 697 में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्रमशः घटाएंगे, यह घट गया। फिर क्या करेंगे, घटा लीजिए एक बार और, तो 697 में से छोटी संख्या क्या है 351, ठीक। अब फिर क्या है सर जी, 524 में से एक बार और छोटी संख्या घटेगी तो 351, ठीक ना। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा सर जी, 7 में से 4 3, 9 में से 2 7, 6 में से 5 1, इसको घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा सर जी 4, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक ना। अब इसको घटा दीजिए तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है तो 163 का खंड कर दीजिए, तो 1 गुणे कितना होगा 163, खंड नहीं होगा, उतना ही खंड होगा, ठीक ना। 100 कितना 63, चला इसका खंड करेंगे, सॉरी 163 नहीं 173, ठीक ना, 73 है। तो आप देखिए फिर इसका खंड करेंगे, कितना है 346 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 173, ठीक ना। 100 कितना है 73 हो गया, खंड करने आ जाएगा, देख लीजिए 3 दूना के 6। आप फिर गलत हो रहा है क्या, 3 दूना के 6 होगा,
आ जाएगा ना, 7 दूना के 14, हाँ आ गया, सही है, आ जाएगा, ठीक ना। अब फिर क्या, इसका भी खंड करेंगे 73 का, तो 1 गुणे कितना होगा 73। अब बताइए एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, तीनों में कॉमन क्या है 173, ठीक ना। तो यह इसका आंसर हो गया। तीनों मेथड पर, तीनों ही मेथड पर 3 सवाल बताएं, ठीक ना। ऐसा ही प्रोसेस चलता है, ठीक ना। तो ये समय ज्यादा सवाल लेने से हमें लग रहा है कि कोई मतलब है ना, लेकिन जो तरीका बताएं उसी पर तरीका पर आप लोग घर लगाएंगे तो समझिए कि ये आ जाएगा समझ में, ठीक ना। तो चलिए इस पर ही देख लेंगे, सवाल लेके आएंगे बकायदे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।